बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले नियत करें, दिल में साफ इरादा रखें कि आप गुस्ल अपना कर अल्लाह की रज़ा के लिए पैगंबर साहब फिज़म की बताई हुई तरीक से ताज़ा हो रहे हैं। नियत दिल में होनी चाहिए, इसे जोर से बोलना ज़रूरी नहीं। गुस्ल की सबसे प्राथमिक चीज़ नियत है, कोई शरीक या दिखावा नहीं। दिल से साफ होना। नियत के बाद हाथों को बिस्मिल्लाह कहते हुए धोएं। हाथों की सफाई से शुरू करें ताकि गंदगी आगे न फैले। उसके बाद अपने निचले हिस्सों को अच्छी तरह साफ करें। यदि वहाँ किसी तरह की गंदगी या निशान हो तो पहले उसे हटाएं ताकि पानी ठीक से पहुँचे। ये बात बहुत अहम है, पानी का संपर्क हर उस जगह तक होना चाहिए जहाँ त्वचा है। अब सिर पर पानी डालना शुरू करें। 3 बार सिर पर पानी डालना मुफ्तल तरीकों में से है। पानी सिर की जड़ों तक पहुंचना चाहिए ताकि बालों के नीचे की त्वचा भी गुस्ल में नहायमान हो जाए। अगर आपके बाल घने या बहुत लंबे हैं तो हल्का हल्का मलें ताकि पानी स्कैल्प तक पहुंच जाए। सिर के बाद पूरे शरीर पर पानी डालें। पहले दाहिने कंधे से शुरू करके बाएं कंधे पर जाएं और फिर पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक धोएं। पानी हर जगह बराबर पहुंचना चाहिए, पेट के नीचे, पीठ, कमर, कानों के पीछे, गर्दन, उंगलियां, पैरों के अंगूठे तक। ध्यान रखें कि शरीर की कोई भी जगह सूखी न रहे। कुछ ज़रूरी बातों का खास ध्यान रखें। किसी तेल या चिकनाई जैसी चीज़ अगर त्वचा पर लगी हो तो उसे पहले मिटा दें अथवा अच्छी तरह साफ वॉश कर लें ताकि पानी की पहुंच सही हो। गुस्ल के समय साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि साबुन शरीर पर रह जाए। आखिर में उसे भली भांति धो लें। वुजू के बारे में अलग अलग फ़िक़ही मत हैं, मगर सरल और आम तरीका यह है कि गुस्ल करने के बाद या गुस्ल से पहले जिन मामलों में मोहक है वुजू कर लें ताकि नमाज के लिए पूरी तैयारी हो। कुछ उलेमाओं के अनुसार गुस्ल के दौरान वुजू के मुख्तलिफ अरक भी पूरे हो जाते हैं, इसीलिए नियत के साथ पूरा गुस्ल सही तरह से कर लें। गुस्ल करते समय पब्लिक प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखें। कपड़े हटाकर भी शर्म व हया का ध्यान रखें। जहाँ तक संभव हो गुस्ल एकांत में करें और ज़रूरत से ज़्यादा नाहक मनोरंजन या बातचीत से बचें। बच्चों या गैर ज़रूरी व्यक्तियों की मौजूदगी से बचें। पानी की बर्बादी से बचें। इस्लाम ने नहाने में भी इखलास और माइजानियत सिखाई है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी न बहाएं, मगर पानी इतना भी कम न रखें कि गुस्ल पूरा न हो। मुनासिब संतुलन रखें। गुस्ल की शारीरिक सुरक्षा का ध्यान भी ज़रूरी है। अगर बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी शरीर के लिए हानिकारक हो तो तापमान को आरामदायक रखें। हवा माहौल से खास तौर पर सावधान रहें ताकि बाद में ठंड ना लगे। अगर कहीं कट या घाव हो और पानी से दर्द हो, डॉक्टर की सलाह के साथ नरम तरीके से साफ करें और ज़रूरत के तौर पर पानी के प्रवाह को नियंत्रित रखें ताकि गंदगी न रह जाए। यदि आप मासिकता या सुहाग के बाद गुस्ल कर रहे हैं तो पहले सुनिश्चित करें कि नाजायज़ पदार्थ समाप्त हो चुके हों और पूरा शरीर साफ हो गया हो। यह फर्जियों के सिलसिले में ज़रूरी है। अगर किसी तरह की शंका हो तो अपने विश्वसनीय शेख या स्थानीय उलेमा से मार्गदर्शन लें। गुस्ल में दिल की नज़ाकत और खुशहालियत रखिए, बस एक रुकी हुई रूटीन नहीं बल्कि ईमान की ताजगी मानिए। नमाज और इबादत के लिए खुद को तैयार करते समय अल्लाह से दुआ कर लें कि आपकी नीयत को कबूल करे और आपको पाक करे। गुस्ल के बाद एक छोटी दुआ ये पढ़ी जा सकती है, अल्लाहुम्मा ताजिबनी व तहमिली। सदका लहज़ में अपनी मंशा के मुताबिक दुआ कर लें। और ज़रूरी सी छोटी छोटी बातें, नाखून और दाढ़ी की सफाई का ख्याल रखें। यदि नाखून लंबे हों तो पानी के लिए अंदर तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। दाढ़ी में तेल या अधिक केमिकल न लगाएं यदि आप गुस्ल कर रहे हों, वरना धोते समय अच्छे से साफ कर लें। गुस्ल के बाद कपड़े पहनते समय साफ और शर्फदार पोशाक चुनें। यदि आप मस्जिद जा रहे हैं या नमाज के लिए निकल रहे हैं तो इत्र लगाना वाजिब नहीं, पर अच्छी खुशबू व सफाई की आदत अच्छी है। पर ध्यान रहे, इत्र लगाने से पहले भी पूरा गुस्ल ठीकर दबाएं, अर्थात इत्र आखिर में ही लगाएं। कभी भी गुस्ल को टाल कर न रखें जब वह फर्ज बनता है। यदि आपने जानबूझकर गुस्ल न किया तो ये गुनाह बन सकता है। शीघ्रता से नियत करके गुस्ल कर लें। साथ ही ज़रूरी है कि गुस्ल के बाद दिल को भी ताज़ा रखें। आलस या सुस्ती बजाय नमाज और दुआ से जुड़ जाएं। अंत में याद रखें,
गुस्ल सिर्फ बाहरी सफाई नहीं बल्कि रूहानी ताजगी का जरिया है। इसे आदब और इत्मीनान से करें और दिल में खुद सुधार की नीयत रखें। अल्लाह से मांगो कि वह आपकी तवानाई बढ़ाए और आपको हर तरह की गंदगी से बचाए, दिल की गंदगी भी। अब आप बिस्मिल्लाह कहकर गुस्ल शुरू करें, नियत याद रखें और ऊपर बताए हर अंग का ख्याल रखते हुए पूरी तरह नहा कर निकले। दुआ के साथ अपने दिन को जारी रखें और अल्लाह से हिदायत मांगते रहें। मायने रखता यह संदेश सादगी, ईमानदारी और सफाई, ये तीनों चीज़ें गुस्ल को सफल बनाती हैं। इसी के साथ आज की ये प्यारी सी बात यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू, एक नई सीख और एक नए सब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, पाक रहिए और दुआ में याद रखिए। तेरा